मैंने अपना चावल सूप में भिगोया, फिर सीधे जेल के गैंग बॉस की तरफ बढ़ गया क्योंकि मैं जेल में ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। मार्क ने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल मैंने वो चावल उसके सिर पर उलट दी। उसके आदमी प्रतिक्रिया देने ही वाले थे, लेकिन मार्क ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। यह देखकर कि उसने पलटकर हमला नहीं किया, मैंने अपनी ट्रे उठाई और उसे मारना शुरू कर दिया। इससे आखिरकार मार्क का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुझे मारने के लिए चॉपस्टिक उठा ली, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खड़े होते देखा, मैं उत्साहित हो गया। मैंने खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाया और उस पर मुक्का मार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुक्का इतना ताकतवर होगा। मार्क वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी जेल स्तब्ध रह गई, यहाँ तक कि मुझे भी अपने मुक्के की ताकत पर यकीन नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद गार्ड्स मुझे पकड़ कर ले गए। मेरी पहली कोशिश नाकाम होने के बाद मैंने जल्दी ही अपना अगला निशाना ढूंढ लिया। जेल का एक पागल हत्यारा। वह यहाँ के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था। सब उससे दूर रहते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर उसके पास जाना चुना और उसके सामने उसे अपमानित भी किया। गुस्से में आकर उसने चुपके से एक चाकू निकाल लिया। जैसे ही मैंने वो देखा, मैंने खुद ही चाकू पकड़ लिया और उसे अपने ही शरीर की तरफ तान दिया। जो हत्यारा कभी नहीं डरता था, वह अचानक जम गया और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। जल्द ही मेरी हरकतें पूरी जेल में फैल गईं। सब मुझे एक दानव की तरह देखने लगे और मुझसे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मेरी आंखों में देखने से डरने लगे। उन्होंने मुझे खास ट्रीटमेंट देना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो मैं नहीं चाहता था। एक दिन लंच के दौरान एक कैदी ने मुझे बताया, कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी। इससे मुझे एक नया आइडिया मिला। उस रात मैं अकेले अपनी कोठरी से भागा और यार्ड में जाकर चिल्लाने लगा ताकि गार्ड्स मुझे गोली मार दें। वार्डन ने मॉनिटर पर सब कुछ देखा और मेरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। जल्द ही गार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, वार्डन को अचानक कुछ गड़बड़ नजर आई।